दोस्तों, इन दिनों शरद पवार एकदम फॉर्म में चल रहे हैं। उनके एक के बाद एक दांव जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहे हैं, उनके विरोधियों के पास उनका काट नजर नहीं आ रहा। जिस खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर के बारे में जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत में आप भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे और कहेंगे। चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, शरद पवार जो हैं, इन दिनों जिस तरीके से एक साथ कई मोर्चों पर डटे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि अपने विरोधियों के जो इनको विरोधी पक्ष है, जैसे महायुति के तीनों बड़े दल हैं, सभी दलों के नेताओं से एक साथ संपर्क साधे हुए हैं और कैसे कैसे दांव खेल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अभी एक खबर आ रही है कि सतारा से रामराजे नायक निंबालकर जो हैं, अब वो शरद पवार का दामन थाम सकते हैं। ऐसी अटकलें तेज क्यों हैं? आपको बता दें कि सतारा में एक की पॉइंट है रामराजे नायक निंबालकर, और वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में विधानसभा चुनाव जब होंगे तो सतारा में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में और काफी ज्यादा वहां के माहौल को, अगर वो शरद पवार के साथ आते हैं तो वहां के माहौल को शरद पवार के रुख की तरफ या उनकी तरफ मोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और अब अटकलें तेज हैं कि शरद पवार के साथ रामराजे नायक निंबालकर जो है वो जा सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों से खबर आ रही है कि वो अपने गठबंधन में कई नेताओं से नाराज चल रहे हैं। और अभी फिलहाल तो वो अजीत गुट में है, अजीत पवार की एनसीपी में, लेकिन माना जा रहा है कि उनके कई सारे नेताओं की बीजेपी के नेताओं से बन नहीं रही है। साथ ही साथ कई और सारे फैक्टर हैं जो सामने निकल करके आ रहे हैं, जिसने असंतोष की भावना पैदा कर रखी है। अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से और कुछ नेताओं से वो बातचीत कर रहे थे, और जो खबर निकल के आ रही है, सुनने में आ रहा है कि उस बातचीत के दौरान उन्होंने कई सारे ऐसे हिंट दिए हैं, जिससे अब कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि वो आने वाले समय में शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। अगर सिचुएशन डिमांड करती है, अगर सिचुएशन ऐसी पैदा होती है, परिस्थिति ऐसी पैदा होती है कि जो डिमांड करे कि उन्हें अब शरद पवार की पार्टी में चले जाना चाहिए, तो वो जा भी सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो ये महायुति गठबंधन न सिर्फ अजीत पवार की एनसीपी बल्कि पूरे महायुति गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा महाराष्ट्र में, क्योंकि रामराजे नायक निंबालकर कुछ छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि काफी समय से वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब शरद पवार की एनसीपी एक हुआ करती थी तो एक अहम नेता हुआ करते थे पार्टी के। हालांकि फिर वो बाद में अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए और महायुति के गठबंधन में जो है वो आ गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि ये बहुत ज्यादा दिन जो है वो महायुति गठबंधन के साथ टिकेंगे। खैर, अब देखिए कि ये जो घटना मैंने आपको बताई है, अब इसमें शरद पवार के दाव की बात जो मैंने वीडियो में शुरू में बताई थी, कि अब वो देखिए कैसे हो रही है। सिर्फ अजीत पवार के गुट के जो नेता हैं, सिर्फ वही संपर्क में नहीं है, बल्कि बीजेपी के तमाम नेता जो कभी पार्टी में थे या नहीं थे या छोड़ के वापस बीजेपी में आए थे, उनमें भी कई नेता जो हैं वो शरद पवार से संपर्क साधे हुए और मुलाकात चल रही है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि समरजीत सिंह गाडगे जो है उन्होंने भी शरद पवार की एनसीपी ज्वाइन की है। उसके बाद हम देखें हर्षवर्धन पाटिल जो कि पुणे में मुलाकात करने पहुंचे थे शरद पवार से, और काफी घंटे तक जो है उनसे बातचीत हुई थी। और हमने आपको बताया था वीडियो में कि इस मुलाकात से बीजेपी के कई नेता गुस्से में आए थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी थी जब हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। और उसके बाद अब ये घटना, जहां पर अजीत पवार के गुट के बड़े नेता रामराजे नायक निंबालकर जो है वो, उनकी खबर जो मैंने आपको भी फिलहाल बता दी। इसके अलावा देखिए आप, यही कोल्हापुर, सतारा और तमाम जो महाराष्ट्र के इंटीरियर के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर अभी बीच में शरद पवार दौरा भी कर रहे थे, वहां के कई सारे नेता जो पहले इनके पार्टी में हुआ करते थे शरद पवार के साथ, फिर बाद में अजीत गुट के आ गए, वो भी मिलने पहुंचे थे शरद पवार से। तो ये जो लगातार मुलाकातों का सिलसिला है, इन्हीं वजहों से तो तमाम अपोजिशन है, यानी महायुति के नेता हैं, ये थोड़े से इन दिनों घबराए हुए भी हैं, क्योंकि कौन सा नेता कब साथ छोड़कर शरद पवार के साथ चला जाए और वो विधानसभा चुनाव में क्या नुकसान कर जाए, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं है। हालांकि शरद पवार महाराष्ट्र के राजनीति में कई दशकों से अपने रणनीति के बदौलत दुश्मनों को मात देते आए हैं, और हमेशा वो कभी ना कभी ऐसे फैसले या ऐसे कुछ चीजें कर जाते हैं
जो उनके विरोधियों को चौंका कर रख देते हैं और इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू जो सिंधुदुर्ग में गिरा है, उसके बाद जो एनडीए गठबंधन ने जो आंदोलन किया था, उन आंदोलन के बीच में शरद पवार ने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि जब तक अब महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार को हटा नहीं देते, बदल नहीं देते, तब तक अब वो चुपचाप नहीं बैठने वाले। ये बात शरद पवार ने अभी कुछ दिनों पहले ही, 1-2 दिन पहले आंदोलन में कही है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार कितने ज्यादा इस समय एक्टिवली महाराष्ट्र की राजनीति में गेम प्ले कर रहे हैं, दांव खेल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले तक महायुति के उस कगार पर खड़ा कर दिया जाए जहां वो डामाडोल पूरी तरीके से नजर आए। क्योंकि आधा काम लोकसभा चुनाव में हो चुका है, जहां पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि एनडीए गठबंधन इतनी ज्यादा सीटें जीत के लाएगा और एनडीए जो गठबंधन है उसको इतनी भारी नुकसान हो जाएगी। अब ये चीज जो है एनडीए गठबंधन के नेता समझ रहे हैं, खासकर से शरद पवार, और इसीलिए ये तमाम मैंने आपको घटनाक्रम बताए हैं, इन घटनाक्रम में शरद पवार लगातार हर दिन हर स्टेप के साथ महायुति को घेरने में लगे हुए हैं, जिसका ताजा उदाहरण मैंने आपको बताया, जो अजीत पवार की एनसीपी के तमाम बड़े नेता, साथ ही साथ बीजेपी के नेता जो लगातार शरद पवार के साथ संपर्क में है। कब कौन किसके साथ चला जाए, ये जो एक तरीके से कह सकते हैं बिसात जो बिछी हुई है, इस बिसात के माहिर खिलाड़ी जो है वो शरद पवार है। और शायद इसीलिए आज संजय राउत ने भी एक बयान दिया कि एनडीए गठबंधन में आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। ये मीडिया के लोगों से वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि आप देखिएगा कि आने वाले समय में कितने बड़े बड़े नेता जो है वो एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे, या आप भी देखिएगा या हम भी देखेंगे। ये बात जो है वो संजय राउत ने कही है। और इन्हीं सब बयानों के बाद और जो शरद पवार जिस तरीके से चल रहे हैं, इन सब को देखते हुए महाराष्ट्र की राजनीति जो है इस समय सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। सिर्फ मुद्दे जो है महाराष्ट्र के, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप देखिए कि जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र के, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे वो मराठा आरक्षण को लेकर मुद्दे हों, चाहे वो ओबीसी का मामला हो, बदलापुर का मामला हो, सिंधुदुर्ग में जो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैचू गिरी है उनका मामला हो, या फिर जो करंट में अभी महाराष्ट्र में जो कांग्रेस सबसे बड़ा प्रदर्शन कर रही है वो सड़कों को लेकर कर रही है। हमने देखा अभी कांग्रेस के युवा मोर्चा के लोगों को भी कि वो महाराष्ट्र की सड़कों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो मुंबई नासिक हाईवे हो, चाहे वो मुंबई गोवा हाईवे हो, चाहे वो मुंबई गुजरात हाईवे हो, तमाम जो रास्ते हैं उन पर जो गड्ढे हैं उनको लेकर प्रदर्शन कर रही है। तो इन मुद्दों के बदौलत ही एनडीए गठबंधन के पास इतने मुद्दे हैं कि वो महायुति सरकार को घेर रही है। लेकिन उसके साथ साथ पार्टी को झटका कैसे देना है, पार्टी को कमजोर कैसे करना है और अपनी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है, वो शरद पवार भली भांति समझते हैं और इसीलिए उनकी जो रणनीति है वो हटकर है, जो किसी भी पार्टी के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि शरद पवार इन दिनों जिस तरीके से पॉलिटिक्स जो है वो दांव इस समय चल रहे हैं, चौंकाने वाली राजनीति, विपक्षियों को धाराशायी करने वाली राजनीति, अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर कौन किस पे भारी पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र में शरद पवार फिर से एक बार बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।